May I come in, ma'am? कम Yes, मैम आपने बुलाया मैम. सिट. कितने नंबर बने तुम्हारे लास्ट मॉक में? मैम चेक नहीं किया अभी. Expected 90. चेक नहीं किया? 93 आ रहे हैं तुम्हारे. क्यों? मैम इस बार थोड़ा वो फोकस नहीं कर पाया था एंड मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस नहीं हुआ था तो लैग बैक कर गया. बस मैथ्स में और नहीं हो पाए. कितने अटेम्प्ट करे मैथ्स में? मैम मैथ्स में तो इस बार 11 ही अटेम्प्ट किए मैम. 11. क्यों? मैम बाकी कंसेप्ट थोड़े रिवाइज नहीं किए थे तो वो नहीं हुए सही तरीके से. सो कैसे होंगे अब? मैम अभी समझ नहीं आ रहा. एक तो टाइम भी बहुत कम बचा है एंड अभी पढ़ना बहुत कुछ है. जीके वाला सेक्शन तो मेरा और वीक है. मैं वो कवर ही नहीं कर पा रहा हूँ स्टार्टिंग से एंड इंग्लिश में भी थोड़े से वोकैब वगैरह ज़्यादा पूछे जा रहे हैं तो नहीं आ रहा मुझे. सी करण, आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन, ठीक है, क्योंकि जो तुम्हारा डाउट है वो मैक्सिमम बहुत लोगों का डाउट है, ठीक है. योर प्राइवेसी विल केप्ट इंटैक्ट इन दिस, बट आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो. ओके, तुम्हारी बहुत खिचड़ी बन गई है तुम्हारे दिमाग में. यस मैम. मैथ्स मैं पूछ रही हूँ तो कह रहे हो कि मैथ्स नहीं हो रहा है. फिर एक तरफ से तुम्हारा इंग्लिश का भी प्रॉब्लम चल रहा है, जीके का भी प्रॉब्लम चल रहा है. ऑर्गेनाइज वे में चलो. यस मैम. 20 दिन बचे हैं एग्जाम में. गो स्ट्रैटेजिकली. एक दिन में 4 सब्जेक्ट पढ़ोगे कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए यू हैव अ माइंड सेट. मैथ्स के लिए एक सर्टेन माइंड सेट और एनर्जी चाहिए. जीके के लिए सर्टेन माइंड सेट और एटिकेट्स चाहिए होंगे. यस मैम. तो इट इज़ बेटर सबसे पहले रीजनिंग उठाओ. सबसे पहले जस्ट पिक रीजनिंग, RS अग्रवाल प्योरली. और अब का अगर नोटिफिकेशन तुम देखोगे उसमें लिखा है कि कंप्लीट नॉन वर्बल एंड वर्बल रीजनिंग. कोई टॉपिक्स मेंशन नहीं है. यस तो दिस टाइम यू विल सी कि न्यू टॉपिक्स आर कमिंग इन योर पेपर रीजनिंग से. और अब बैंक लेवल का पेपर बनेगा. बैंक में यू हैव लेस अमाउंट ऑफ टाइम टू अपियर फॉर क्वेश्चंस. यस मैम. 5 दिन उठाओ, रीजनिंग को ख़त्म करो. RS अग्रवाल से हर टाइप के 50 क्वेश्चन, बस बात ख़त्म. टाइम अब इसमें वेस्ट मत करो कि ये नहीं आता, वो नहीं आता, ये क्या करूँ, वो क्या करूँ. उससे अच्छा तुम्हारा एक टॉपिक ख़त्म हो जाएगा. 5 दिन रीजनिंग ख़त्म, और वो ऐसी ख़त्म कि वापस पिक नहीं करना है उसको. जस्ट वो ख़त्म, अच्छे से ख़त्म. मतलब वो अटैकर, एक वॉरियर वाला माइंडसेट की तरह रखो कि भाई रीजनिंग, यू हैव टू किल रीजनिंग. फिर आता है मैथ्स. और जब एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, डू नॉट वरी अबाउट अदर सब्जेक्ट. रीजनिंग पढ़ते पढ़ते तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि मुझे जीके भी तो नहीं आता है. उसका भी वक्त आएगा, उसका भी टाइम आएगा. और सबसे पहले द एक्सेप्टेंस कि यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. अभी रीजनिंग जैसे ही ख़त्म होता है, हालांकि तुम्हारे रीजनिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, है ना. रीजनिंग में ठीक ठाक कर लेता हूँ. रीजनिंग में इट इज़ ओके. बस ये देखना कि तुम्हारे वो क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं जिसमें इंसान पैनिक करके डिटेल्स में नहीं करते हैं. तुम्हारा है ना नॉन वर्बल में 2-4 गलत हुए हैं. यस मैम. जो कि नॉर्मली तो तुम क्लास में आंसर भी करते हो उसको, बट शायद एग्ज़ाम में जल्दी करने में यू हैव मिस द डिटेल्स कि एरो कैसे घूमता है, नहीं घूमता है. तो बस ये एग्ज़ाम में भी होने वाला है. रीजनिंग में वी हैव नो आइडिया कि कितने नेगेटिव हो गए हैं, बट यू हैव टू बी अटेंटिव. बस उसके लिए एरोगेंस में मत आना, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना कि रीजनिंग आता है मुझे. उसके बाद भी मैथ्स में क्या दिक्कत है? मैम कवर करना है बहुत कुछ, और इस बार तो नए टॉपिक्स भी ऐड हो गए हैं. तो ये तो अच्छी बात है भाई, नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं. दैट मीन्स चलो तुम्हारे चैप्टर्स पता ही हैं कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला है. सिलेबस में सिंपल इंटरेस्ट लिखा होता है, लेकिन हर बार सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन नहीं आते हैं. बट दिस टाइम यू नो मेंसुरेशन से क्वेश्चन आने वाले हैं. दिस टाइम यू नो कि हाइट एंड डिस्टेंस आने वाला है, स्टैटिस्टिक्स आने वाला है. एंड दे आर नॉट वेरी हाई फाई टॉपिक्स, और एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे. यू हैव टू डू द डिसेंट लेवल ओनली. वो करो, और हर टाइप के 20 क्वेश्चन कर लो. इफ़ इट इज़ बोट एंड स्ट्रीम, डू 20 क्वेश्चन. इफ़ इट इज़ सिंपल इंटरेस्ट, डू 20. कंपाउंड इंटरेस्ट, डू 20. बस. और जो मैथ्स में तुम रटने की कोशिश कर रहे हो
कि ऐसे ऐसे सॉल्व करनी है क्वेश्चन को. Yes, ma'am. यू आर नॉट डूइंग इट इंटेंशनली, आई नो दैट, बट यू आर अनइंटेंशनली डूइंग इट. कि इसके बाद प्लस करना होगा, इसके बाद माइनस करना होगा. और क्योंकि मुझे पता है कि जो क्वेश्चन स्ट्रेट है ना उसमें तुम्हारा आंसर आया है, थोड़ा सा क्वेश्चन घूमा है ना वहाँ पे तुम्हारे आंसर गलत आने लग रहे हैं. हाँ हाँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन जो था ये थोड़ा सा ट्विस्टेड था, करना वही चीज़ है बट लैंग्वेज को रिवर्स कर दिया है, तो तुम्हारा इसमें इस क्वेश्चन में गलत हो गया है. तो मे बी यू आर रटोफाइंग मैथ्स, जो नहीं करना है. बस इस अप्रोच को थोड़ा सा हटाने की कोशिश करो कि रटना नहीं है. इसके लिए तुम्हें 20 क्वेश्चन हर टाइप से सॉल्व करना रहेगा, अलग अलग. एक ही लैंग्वेज का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए. लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन शुड चेंज. मैथ्स को दो 2 हफ्ते, मैथ्स को दो 2 हफ्ते. पहला हफ्ता प्योर एंड प्योर मैथ्स, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है. एंड गो बियॉन्ड योर ह्यूमन लेवल्स. ये अभी फालतू के बहाने नहीं आने चाहिए कि 8 घंटे तो सोना है, ये खाना भी खाना है, ये भी करना है. यू नीड टू डू एवरीथिंग, बट अब ये ना ह्यूमनली बहाने देना बंद कर दो. Yes, ma'am. है ना. और हॉस्टल में कुछ लोगों से दूर रहो. कुछ हैं जो पढ़ने नहीं आए, घर से बाहर ही आए हैं, बस किसी तरीके से एस्केप मिल जाए, घर वाले फीस भर दे, खाना पीना हो जाए. यू आर अ गुड स्टूडेंट. उनके चंगुल से निकलो. इफ़ यू कैनॉट चेंज देम, चेंज देम. यू गेट इट? यू कैनॉट चेंज देम, चेंज देम. मैथ्स और रीजनिंग में ही तुम्हें ज़्यादा फोकस करना है. ऐसे हाँ, मैथ्स के जो 2 हफ्ते थे, पहला हफ्ता न्यू चैप्टर्स एंड द वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पढ़ना है. दूसरा हफ्ता मैथ्स जब पढ़ोगे उसके साथ साथ जीके के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करते जाओ. इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं लिख के ग्रुप में भी भेज दूंगी क्योंकि ये सबके काम आएगा. डिफेंस, उसका स्टैटिक, उसके करंट अफेयर्स. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसका स्टैटिक, उसका करंट अफेयर. नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, बार्क हो गया, इसका स्टैटिक और इसका करंट अफेयर. इसके अलावा डांसेस, क्लासिकल, फोक दोनों. इसके अलावा इंडियन जोग्राफी का जो पोर्शन है, कौन कौन से डैम्स हैं, कौन कौन से रेवोल्यूशंस हैं, कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं, ये वाला पोर्शन करो. एनवायरनमेंट की एक पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी, आई विल अपडेट दैट, और उस पर मैं वीडियो भी बनाने वाली हूँ. ठीक है. एनवायरनमेंट के 2-4 क्वेश्चन अब देखने को मिल रहे हैं, गो थ्रू दैट. इसके अलावा स्पोर्ट्स, स्टैटिक एंड करंट बोथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इन वुमेन, फर्स्ट इन मेन, ये 5-6 टॉपिक्स हैं जो तुम्हें करके जाने हैं. वो अगर एग्ज़ाम में आता है तो वेल एंड गुड. इसके अलावा जीके जस्ट इग्नोर इट. बहुत वास्ट है, 10 सब्जेक्ट्स हैं. ये सिर्फ पॉलिटी की बुक है भाई, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी की. स्टिल ये मैंने एक बेसिक बुक दे रखी है तुम लोगों को. इसके बियॉन्ड आई गिव यू टॉपिक्स की. इसी में लिखो, इसी में जो भी चीज़ें मैं PYQs दे रही हूँ या इसी में ऐड ऑन होता रहता है. दिस इज़ द बेसिक बुक. ये सिर्फ पॉलिटी का है. ऐसी सेम फिज़िक्स की भी बनेगी. इसकी बनेगी क्या है ही, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है. तो ये दिस इज़ नॉट वर्थ इट फॉर एफकैट. एफकैट जीके के लिए यू नेवर प्रिपेयर, यू प्रिपेयर फॉर UPSC लेवल एग्जाम्स. एंड देन अगर वो तुम्हें आता है तो बाय डिफ़ॉल्ट जीके आएगा इसमें. बट जैसे कि तुमने नालायकी कर रखी है तो बस 5 टॉपिक्स पढ़ के जाना और छोड़ देना. 100 क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करने हैं. दिस शुड बी द स्ट्रैटेजी. इंग्लिश में वोकैब अगर तुम बिल्कुल ही गोल हो, जो कि तुम हो, अब नहीं हो पाएगा वोकैब. अभी याद ऐसे करोगे कि 20 दिन में 100 क्वेश्चन 100 वर्ड्स याद कर लूँ, नहीं होगा याद. फालतू का ROI इज़ वेरी लेस ऑन दैट. ग्रामर रूल्स करो. हैंड रिटन नोट्स मेरे हैं, मैं शेयर कर दूँगी वो. इसके अलावा जस्ट गो थ्रू कॉम्प्रीहेंशन का प्रैक्टिस. हर अल्टरनेट दिन पे कॉम्प्रीहेंशन PQRS को प्रैक्टिस करो, बिकॉज दैट कम्स फ्रॉम कंसिस्टेंसी ओनली. एग्जाम में टाइम नहीं बचता है कॉम्प्रीहेंशन के लिए, इसलिए गलत हो जाता है. हर एक सब्जेक्ट में देर आर डूज एंड देर आर डोंट्स, स्पेशली व्हेन 10 days आर रिमेनिंग, 20 days आर रिमेनिंग. तुम्हें सब नहीं करना है. इवन इन मैथ्स इफ़ यू आर सेइंग जो बहुत ही खतरनाक टॉपिक्स तुम्हें लगते हैं, छोड़ दो उनको. Do 50% of syllabus, but especially the newer chapters first. उसके बाद 50% ऑफ सिलेबस करो. रीजनिंग का 100% करो. जीके के सिलेक्टेड टॉपिक्स करो. और इंग्लिश में वोकैबुलरी के अलावा जितने भी चीज़ें हैं वो करना शुरू कर दो.
बट वन थिंग एट अ टाइम, रीजनिंग फॉलोड बाय मैथ्स, मैथ्स के सेकेंड हफ्ते से जीके, एंड लास्ट में जाके इंग्लिश को एक बार रिव्यू कर लो, बस मॉक दो। और मॉक से ये टेस्ट नहीं करना कि तुम्हें नॉलेज कितनी है, वो तो तुम में नहीं ही है, वो तो पता ही है तुम्हें भी और मुझे भी, दोनों को। मॉक में सिर्फ तुम्हें ये पता लगाना है कि व्हाट इज़ योर इमोशनल स्टेबिलिटी इन योर एग्ज़ाम। जब तुम पेपर ऐसे खोल के देखते हो, हालांकि ये तो डिजिटल पेपर होता है एफकैट का, बट जब तुम खोल के देखते हो ना पेपर कि ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, तो मैं एक इमोशनल डेट में आ जाती हूँ। फिर हम ओवर अटैम्प्ट करने लगते हैं और नेगेटिव मार्किंग करने लगते हैं। लास्ट अटैम्प्ट में अगर तुमने नेगेटिव नहीं करे होते ना, तुम्हारा एफकैट क्लियर था, इफ़ यू नो। यस मैम। अगर नेगेटिव नहीं किए होते तो एफकैट क्लियर हो जाता, मतलब कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करे होते तो तुम्हारा एफकैट क्लियर हो जाता, है ना। तो मॉक इज़ फॉर दैट, टू नो योर इमोशनल स्टेबिलिटी, कि ऐसे डेट में आके ओवर अटेम्प्ट तो नहीं कर लेते हो, तो उससे बचना है बस तुम्हें। यू हैव टू, वो कहते हैं ना, नस पकड़नी है खुद की कि क्या एक्चुअली हो रहा है, एंड देन यू हैव टू बिहेव इन सर्टेन वे। तुम्हें पता लगाना है कि टाइम मैनेजमेंट हो पा रहा है तुमसे, नहीं हो पा रहा है। तुम रीजनिंग में फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैथ्स में फालतू का टाइम वेस्ट कर, जीके में फालतू का टाइम। जीके इज़ वन थिंग कि पढ़ के अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। अब तुम 10 बार एक ही लाइन पढ़ोगे तो वो क्लिक नहीं होने वाला है। उतना टाइम अगर तुमने मैथ्स को दिया तो हो सकता है कि सम सॉल्व हो जाए, है ना। हालांकि एफकैट इज नॉट दैट पेपर कि जिसमें टाइम बचना नहीं चाहिए। तुम्हारे अलावा कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि एफकैट में टाइम कम पड़ रहा है। एफकैट में टाइम कम नहीं पड़ता है। समझ गया मैम। और इस चीज़ के लिए तुम वेट क्यों कर रहे थे कि 30 डेज की कोई स्ट्रैटेजी बनाएगा यूट्यूब पे तो वो देख लूँगा, फिर 20 डेज, फिर लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी कोई बनाएगा फिर वो देख लूँगा। मैम मैं ऑर्गेनाइज वे में प्रिपेयर नहीं कर पा रहा था खुद को, इसीलिए जो पहले पढ़ भी रहा था वो रिवाइज नहीं होने के कारण भूल जा रहा था, फिर मॉक में नंबर नहीं आ रहे थे, यही था। घर वाले पैसे वाले हैं, भेज देंगे लास्ट मिनट पे कहीं क्रैश कोर्स करने, फिर उन पे डाल दिया जाएगा, वो कुछ मैजिक कर देंगे, जादू टोना कर देंगे, दिमाग में सब ट्रांसफ़र हो जाएगा, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो कोचिंग वाले बुरे तो होते ही हैं, है ना। बच्चे की थोड़ा ना गलती है इसमें, कोचिंग डिड नॉट डू वेल। उन्होंने कैसे 30 दिन में बच्चे के दिमाग में कुछ ट्रांसफ़र नहीं करा, है ना। सीडीएस मैम एफकैट में तो चलो हो गया, अब लास्ट मोमेंट पे आके खड़े हो जाओगे, 20 दिन बचे हैं, क्या करूं बताओ। सीडीएस मैम उसका भी कुछ ऐसा ही हाल है। हाँ, जब 30 दिन बचेंगे, बस पैसे की कमी नहीं है, क्रैश कोर्स में पकड़ा देंगे किसी को, पैसे पढ़ाओ करो। सीडीएस में 30 दिन में कुछ भी नहीं हुआ, एफकैट में फिर भी कुछ हो पाएगा, सीडीएस में बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। वो आफ्टर एग्जाम कुछ देखूंगा। 45 डेज भी नहीं हो पाएंगे, बट अब टाइम ही नहीं बचा है ना। 31 जैन को तुम्हारा एफकैट है, 12 अप्रैल को तुम्हारा सीडीएस है, तो इतना टाइम बच ही नहीं रहा है। 15 फेब से क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है, ठीक है। एंड क्रैश कोर्स का मतलब क्रैश कोर्स होता है, उसमें जो प्रीमियम टॉपिक्स होंगे इम्पॉर्टेंट, जितने भी सीडीएस के पीवाईक्यूज़ हैं, सीएपीएफ के पीवाईक्यूज़ हैं, सीएससी के पीवाईक्यूज़ हैं, स्टेट पीसीएस के पीवाईक्यूज़ हैं, उनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज हमने कॉन्ग्रुएंसी देखी है कि ये टॉपिक सीएपीएफ में 5 साल पहले आया था, तो अब सीडीएस में रिपीट हो रहा है अब जाके 5 साल बाद, तो देयर इज़ अ कॉन्ग्रुएंसी। एफकैट में हो गया, सीडीएस में हरकत मत करना, यूपीएससी कंडक्टेड एग्जाम है, ठीक है। 15 फेब से क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है, ओके। और कुछ नहीं मैम, बाकी मैं आपने जो बोला वो कोशिश करूँगा पूरे तरीके से करने की। ये दूसरी बार सुन रही हूँ मैं। आप ये न्यू ईयर का रिजोल्यूशन क्या है तुम्हारा? मैम रिजोल्यूशन नहीं लिया कुछ ऐसे। क्यों? क्या होता तो है नहीं। हाँ, क्या ही करेंगे रिजोल्यूशन बनाकर। न्यू ईयर न्यू मी। न्यू ईयर न्यू मी।
न्यू और बेकार मी, है ना। ऑन सीरियस नोट, इस बार भी अगर तुम मेहनत करते हो, जो कि टाइम बचा ही नहीं है AFCAT और CDS दोनों के लिए, चलो फिर भी हम कुछ जादू टोना तुम पे कर देंगे और तुम्हारा अगर एग्ज़ाम निकल जाता है, तब जाके तुम नेक्स्ट ईयर तो एकेडमी जाओगे, उसके नेक्स्ट ईयर तुम कमीशन होंगे, और अगर IMA या AFA वगैरह जाते हो तो उससे भी नेक्स्ट साल। अगर इस महीने तुम सक्सेसफुल हुए AFCAT में एंड CDS में अप्रैल में सक्सेसफुल होते हो, तब जाके 2028 या 2029 में तुम कमीशन होंगे। रियलाइज दिस फैक्ट। यस मैम। और अगर ये गया, ये वाला AFCAT का शिफ्ट या ये वाला CDS का शिफ्ट निकल गया 2023 2031 पता नहीं कब जाके, और तब तक तो तुम्हारी एज भी ख़त्म हो जाएगी, तब जाके तुम कमीशन होगे। तो दिस वाज वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड दिस अलोन इज़ नॉट दी थिंग। ये बहुत छोटी चीज़ है, पहली ma'am. चीज़ और बहुत छोटी चीज़ है ना। तो देयर आर लॉट मैनी, तो थोड़ा सा सीरियस नोट पे चीज़ों को देखो, शुरू करो। समझ गया मैम। जो लोग बस पिकनिक मनाने आए हैं यहाँ से दूर रहो उनसे। ठीक है मैम। यू आर अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। ठीक है मैम। कुछ और? नहीं मैम। नन। नन। नेक्स्ट मॉक टेस्ट मंडे को है मैम। तो कितने मैं- मार्क्स आएंगे? 100+। हाँ 92 अभी आ रहे, 93 अभी आ रहे, 100+ आ जाएंगे। 150 140 40। देखते हैं ये कमिटमेंट तुमने सबके सामने दिया है। ठीक है है मैम, ना? ट्राई। मैं सबको बोलूँगी कि मंडे के बाद है ना कमेंट में पूछे कि भाई करण को कितने मार्क्स आए हैं बताओ ज़रा, ठीक है मैम। ठीक है। ठीक है। अब अभी तो तुम्हारा चेहरा नहीं दिखाया, बाद में तुम्हारा सर्कुलर कराऊंगी चेहरा। ये देखो 140 की कमिटमेंट वाले को कितने मार्क्स आए हैं। चलो ठीक है, जाओ ठीक है मैम। एनालिसिस देख लेना, Yes, मार्क्स को स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। ठीक है मैम। ठीक है। थैंक यू मैम।